पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से नमस्कार। पर्वों का वर्ष, पर्वों का महीना। कुछ पर्व राष्ट्रीय पर्व होते हैं, कुछ धर्म यानी धार्मिक पर्व होते हैं, कुछ पारिवारिक पर्व होते हैं और कुछ प्रकृति के पर्व होते हैं। ऐसे ही प्रकृति का पर्व है वसंत पंचमी अर्थात बागेश्वरी जयंती। बड़ा अजीब सा पर्व है। इसमें असीम प्रजनन शक्ति है और असीम क्रूरता है। प्रकृति के दो बिंदुओं में आप हैं। आम के पेड़ के नीचे जब आप खड़े हैं या दूर से देख रहे हैं तो उसके पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं, पत्तियां झड़ रही हैं। जो पैदा किया था प्रकृति ने, किस क्रूरता से छीन रहा। सब कुछ छीन लिया और नया उत्साह के साथ में, नए वातावरण के साथ में, नई सृजन शक्ति प्रदान कर रहा है। जिस पेड़ की पत्ती नीचे गिरी है उसका क्या हर्ष होगा। पेड़ नहीं सोच रहा है, प्रकृति नहीं सोच रही है। नया क्या हो रहा है, नई कोमल पत्ती, नए नए पुष्प, आम की जो नए पुष्प आते हैं उसकी सुगंध आकर्षित कर रही है। उसकी पत्तियां कहाँ गई हैं इसका बोध नहीं है, न कोई जानना चाहता है। तो प्रकृति में असीम सृजन की शक्ति है, वही असीम क्रूरता भी है। इस बात का जब ध्यान रखेंगे तो आप सृजन के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। सृजन की देवी हैं सरस्वती, बागेश्वरी, शारदा, इनके विभिन्न नाम हैं, 108 नाम है। आप जो कुछ भी सृजन करते हैं वो सब इनकी कृपा है। चाहे वो संगीत का सृजन हो, उस पर नए स्वर दे रहे हों, चाहे साहित्य का हो, चाहे ज्योतिष का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे ललित कलाओं का हो। संसार में जितनी भी सृजनात्मक वस्तुएं हैं सब भगवती की कृपा से है। और उनका प्रादुर्भाव भी बसंत पंचमी को हुआ था, यानी उनका जन्म महोत्सव भी उसी दिन है। आप जब घर में प्रकृति नहीं बौर लाता है आम की, मन खुश हो जाता है। जब घर में बच्ची आती है तो मन खुश हो जाता है। घर में बच्चा आता है तो मन प्रस्फुटित हो जाता है, बहुत प्रसन्न होता है। भगवती का आप स्वागत करें नई सृजनात्मक शक्ति के लिए, नया कुछ करने के लिए, नया कुछ सोचने के लिए, नया कुछ लिखने के लिए। सृजन की देवी है।
कैसे करें? पहले आप संकल्प लें, सोचें। जब आप पुष्प चढ़ाते हैं तो आप सीधे सीधे चढ़ा देते हैं। रंग बिरंगे पुष्पों को आप देखिए कि प्रकृति ने इसमें कितने सुंदर रंग भरे हैं। इसमें जरा सी उष्मा अधिक हो जाएगी तो पुष्प सूख जाएगा, जल की अधिक मात्रा हो जाएगी तो सड़ जाएगा, वायु अधिक हो जाएगा तो बिखर जाएगा। यानी संतुलित चीजों का उसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप भी प्रकृति के लिए, अपने लिए, व्यापार के लिए, राष्ट्र के लिए लिखिए, कुछ करिए सृजन की दिशा में। सृजन उस दिन फलता और फूलता है। संगीत में है, नृत्य में है, किसी भी कला में है, वास्तु में है, कपड़े बनने में है, जहाँ कहीं भी सृजनात्मक चेतना है वहाँ भगवती है। और ये भी मान के चलिए जो कबीर ने कहा, का मांगो स्थिर न रहे, देखत नैन चला जग माही, 1,00,000 पूत सवालक नाती, ता घर दिया न बाती। सोच भी आपकी आध्यात्मिक होना चाहिए। जब आप सृजन की बात करते हैं तो सोच भी उसी तरह की होनी चाहिए। बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षा देने जाएंगे, भगवती को स्मरण जरूर करें। वैदिक मंत्र है श्रीं ह्रीं सरस्वतः स्वाहा। श्रीं ह्रीं सरस्वतः स्वाहा। इस मंत्र को जो शक्ति का, सृजन का प्रथम व्यक्ति है, उसका ये मंत्र है। यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रादुर्भाव किया, सृष्टि की का सृजन किया, और उन्होंने ही इस मंत्र का सृजन किया। क्यों नहीं आएगी भगवती? क्यों नहीं कृपा करेगी? जब सृजन करता ही आपको सृजन के लिए मंत्र दे रहा है, ब्रह्मा जी का मंत्र है। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया। गुण दोष बहुत सारे हो जाते हैं। किसी की आंख नहीं है तो किसी के पैर, ये तो बहुत सारी चीज़ें सृजन में छूटती हैं। और जिसका सृजन करता है उसकी सृजन के साथ साथ में ही उसकी क्रूरता भी दिखती है, यानी जाने की तिथि भी निर्धारित होती है। तो आप बसंत पंचमी के दिन यानी 14 तारीख को एक संकल्प ले लें, देवी के सामने बैठें, सोचें कि इनको भी तो सृजन किया गया है, इनकी भी तो उत्पत्ति हुई है। आज इनका जन्मदिन है, जन्मदिन को मनाएं और इस मंत्र का जप करें। बिना तमाम प्रकार की कल्पनाओं को छोड़ करके सीधे सीधे मंत्र का जप करें। बुद्धि का विकास होगा। प्रकृति के फल जो हैं अर्पित करें भगवती को, पुष्पों का श्रृंगार करें। हमने भी दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में विद्यार्थियों के कल्याण के लिए भगवती बागेश्वरी यानी शारदा माँ यानी सरस्वती जी का स्थापना की। चित्र में आपको दिखता होगा।
ताकि विद्यार्थियों को सकारात्मक चिंतन मिले, उन्हें बुद्धि को पूरी तरह से मंथन करने का कभी कार्य मिले, ताकि विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होने पर मनुष्य कभी भी ऋणात्मक दिशा में नहीं जाता और केवल बुद्धि से बहुत सारे कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन सही दिशा में है कि गलत दिशा में है। एक टॉपर विद्यार्थी जब दारू पीकर अपना कैरियर बर्बाद कर देता है तो क्या कमी थी? विवेक नहीं था। तो विवेक की उत्पत्ति भगवती की कृपा से होगी। बुद्धि आएगी, उससे सत्य और असत्य के भेद को समझेंगे तो विवेक की उत्पत्ति होगी। और जब एक बार विवेक की आप में उत्पन्न हो जाएगा तो निरंतर यश मिलेगा, निरंतर सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि आपका सोचने का, समझने का जो चिंतन होगा वो सकारात्मक होगा। और सकारात्मक चिंतन, आएंगी आपत्तियां, आएंगे व्यवधान, उनसे क्या डरना? उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर विवेक है तो आप रास्ता खोज लेंगे। और बुद्धि में सद्बुद्धि आपके लिए कहा जाता है। सद्बुद्धि भगवान ने दे। सद्बुद्धि, अब बुद्धि में भी आप सद्बुद्धि और कुबुद्धि लगाएंगे, उसमें ऋणात्मक और धनात्मक ही होगा। और जब विवेक उत्पन्न हो जाएगा तो सकारात्मक ही होगा, सकारात्मक होगा। तो भगवती से प्रार्थना करें, आप अपने घर में, अपने मंदिर में, जहाँ भी सुलभ हो, कि हे भगवती मुझे विवेक दे। और विवेक अगर उत्पन्न हो गया तो जीवन के अंत तक, जब तक शरीर है तब तक आप यश अर्जित करेंगे। और शरीर के जाने के बाद में आपके धन को, आपके तमाम सारी चीज़ों की कोई चर्चा नहीं करेगा। चर्चा करेगा तो यश का चर्चा करेगा। आज जिनका यश है उन्हें भी हम स्मरण करते हैं, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे इन्होंने जिनके चरित्र का निर्माण किया, जिनके बारे में लिखा, वेद व्यास है जिनके बारे में लिखा, उनको हम स्मरण करते हैं, उनको देवतुल्य पूछते हैं। आप भी कुछ ऐसा करिए। जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के लिए संकल्प। शुभ मुहूर्त है। भगवती जिस दिन शुभ धरती पर पैदा हुई हूँ, अवतरित हुई हूँ, वो उससे अच्छा शुभ दिन क्या हो सकता है। आप पर सब पर भगवती की कृपा हो, यही मेरी भगवती से कामना है। ये सप्ताह 5 से 11 फरवरी का अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल बहुत बड़ा ग्रह है और इस वर्ष का राजा है। शुक्र तमाम प्रकार की आपको सुख सुविधाएं देता है, विकृतियां भी देता है। ये दोनों ही ग्रह इस सप्ताह सूर्य और बुध के साथ में मकर राशि में होंगे, यानी शनि की राशि में होंगे। निश्चित रूप से आपको व्यवसायिक, शिक्षा के क्षेत्र में इनका लाभ मिलेगा। जब कोई ग्रह परिवर्तित होता है तो निश्चित रूप से आप देखिए कि 5 से 11 तारीख के बीच में बहुत सारी चीज़ों का आपको परिवर्तन इस फरवरी के महीने में दिखेगा। अधिकारियों के स्थानांतरण होंगे, मूल्यों में परिवर्तन आएगा, वस्तुओं में परिवर्तन आएगा, निर्माण की प्रक्रिया तेज होगी। तमाम तरह की चीज़ों को आपको जीवन में, सर्दी से गर्मी की तरफ आप बढ़ेंगे तो शरीर में भी परिवर्तन आएगा, प्रकृति में भी परिवर्तन आएगा, ऋतु में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपके जीवन शैली को भी प्रभावित कर सकता है।
संयम, अनुशासित रहने की आवश्यकता है। मेष राशि के लिए यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल का परिवर्तन 10वें स्थान पर होगा, यानी सत्ता का परिवर्तन होगा। आपको सत्ता का लाभ मिल सकता है, अच्छे स्थानांतरण हो सकता है, अच्छा पद मिल सकता है, राजनैतिक रूप से भी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। 5 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अनचाही यात्रा हो गई, मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी। 6-7 को धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। और 8 और 9 की तिथियां जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, बहुत संवेदनशील होंगी। लगेगा कि मैं दूसरों के साथ बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन हमारे साथ उतना क्यों आप ऐसा सोचते हैं? आपके मन में आया, हमने कर दिया। तो आप इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें। आप अपेक्षाएं पैदा कर रहे हैं। जब दूसरों के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं और अपेक्षाएं होंगी तो पीड़ा मिलेगी, दर्द मिलेगा, क्योंकि अपेक्षा का आखिरी अंत ही दर्द है। उससे बचिए, भूल जाइए जिसके साथ जो कुछ किया। अच्छा करिए, अच्छा बोलते जाइए, पलट करके मत देखिए, अपेक्षाएं मत करिए, क्योंकि उस समय वही होगा। 10-11 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके भाग्य में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल होंगे। तो निश्चित रूप से आप कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, स्थानांतरण के मामले में, पद प्रतिष्ठा के मामले में, राजनीति के मामले में या सृजन के मामले में जो प्रयास करने जा रही हैं उसमें सफलता मिलेगी। सफलता का कालखंड होगा। 5 को कुछ मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की स्थितियां भी रह सकती हैं, लेकिन परिजन भेंट भी होगी। 6-7 को अनचाही यात्रा है, मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, झगड़ा विवाद हो सकता है। हम दूसरों से अपेक्षाएं ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। 8-9 को उपहार, सम्मान, रिश्तों में मजबूती, धर्म गुरु या पिता का सहयोग मिल सकता है। और 10-11 को महिला अधिकारी का सहयोग रहेगा, घर की महिलाओं का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, परिजन भेंट होगी, मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी हो सकती है। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यात्रा मिलेगी, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी लेने के लिए भी यात्रा हो सकती है, और व्यवसाय के स्थानांतरण की भी यात्रा हो सकती है। यात्रा का अवसर प्राप्त होगा। 5 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन वहीं 6-7 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, रिश्तों में मजबूती आ सकती है, दाम्पत्य जीवन सुखद हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। 8-9 को कुछ पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। मौसम के रोग के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 10-11 को पारिवारिक जीवन सुख में होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए काफ़ी सप्ताह महत्वपूर्ण होगा। आपके सप्तम में आपकी राशि से 7वें भाव पर क्या होगा? सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। विवाह के दलीज पर अगर आप हैं तो विवाह के बंधन पर रिश्ते की बात हो सकती है, परिजन भेंट हो सकती है। प्रेम प्रसंग में भी सफलता दिखती है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है, कुछ नया धन आ सकता है, कुछ आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। वहीं 5 की तारीख
कोई व्यस्तता रहेगी संतान के कारणों से, शिक्षा के कारणों से, और 6-7 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी मूल्यवान वस्तु के चोरी या खोने होने की आशंका है। लेकिन 8-9 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। किसी न किसी प्रकार की उपलब्धि सृजन की दिशा में सफलता मिल सकती है। 10-11 को मन खिन्न रहेगा, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, या किसी से अपेक्षा की पूर्ति न होने के कारण से मन अशांत हो सकता है। जिनकी सिंह राशि है, स्थिर राशि है। आर्थिक मामलों में चल रहे प्रयास सार्थक होंगे। स्थानांतरण भी हो सकता है। नए लोग, नए स्थान आपके लिए सुखद होगा। प्रारंभ में कुछ न कुछ परेशानियां आती हैं, आएंगी भी, क्योंकि आपके राशि से छठे सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल होंगे, तो विरोधी भी सक्रिय रहेगा। स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी हो सकती, मन अशांत होगा। धैर्य से कार्य लेना ही आपकी सफलता होगी। दूसरों के सामने दुखड़ा रोने से कोई फायदा नहीं है। मन की पीड़ा मन में ही रखें, वो बेहतर होगा। 5 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक प्रयास सार्थक होगा। 6-7 को शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में किया गया श्रम सार्थक होगा। लेकिन 8-9 बहुत तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होने की आवश्यकता है। कुछ न कुछ मन खिन्न रहेगा। मन को दुर्बल मत बनाइए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को आप दुर्बल बनाने की आवश्यकता नहीं है। और 10-11 को बल मिलेगा आपकी सोच में, और सकारात्मक सोच आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगी। जिनकी कन्या राशि है, महत्वाकांक्षी, प्रतिस्पर्धा, ये तमाम सारी चीज़ें आपके अंदर गुण हैं। इन गुणों को उभारने का प्रयास करें। व्यवसाय में सफलता मिलेगी, धन यश में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 5 को रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 6-7 को घर गृहस्थी की दिशा में सफलता मिलेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन जीवन साथी से व्यर्थ में झगड़ा विवाद भी कर सकते हैं। 8-9 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न हो सकता है। 10-11 कुछ तनावपूर्ण तिथियां होंगी। व्यर्थ में आप खाम में आप अपने आप को बहुत कुछ समझने लगेंगे। वास्तविकता को आप समझें कि आप वास्तव में हैं क्या, आपकी स्थिति कहाँ है। आप दूसरे के बल से आपके अंदर प्रकाश अपना नहीं है। जैसे ग्रहों में भी आपका अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश है, नक्षत्रों का प्रकाश है, उनसे प्रकाशित है। ये ध्यान रखें, अपना प्रकाश उत्पन्न करने का प्रयास करें, सहजता से कार्य लें। जिनकी तुला राशि है, उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। स्थानांतरण की भी स्थिति बन सकती है। व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। राजनैतिक भी लाभ मिल सकता है। 5 तारीख को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 6-7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे। और 8-9 को कुछ पारिवारिक समस्या भी आ सकती है। मन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। नया प्रोजेक्ट आप अगर शुरू करना चाहते हैं, नई स्थितियों को बनाना चाहते हैं, सृजनात्मक कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी तिथियां हैं। और उसका मुहूर्त 14 तारीख को करें। 10-11 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, यूँ तो आप पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है, तो मन कहीं न कहीं दुखी, कहीं न कहीं ढीले भी होते रहेंगे। सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन 5 संवेदनशील तिथि है।
भावुकता में कोई निर्णय न लें, गलत संगत न करें। और 6-7 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिल सकती है, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 8-9 को भाई बहन मित्र आदि से सहयोग मिलेगा, पुराने मित्र से भी भेंट भी हो सकती है, किसी नई मूल्यवान वस्तु को भी पा सकते हैं। और 10-11 को किसी महिला से यानी पारिवारिक महिला या किसी से आपको तनाव भी मिल सकता है। व्यर्थ की उलझनों में मत व्यस्त करें, अधिक से अधिक समय अपनी आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियों की ओर लगे। जिनकी धनु राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन में भी वृद्धि हो सकता है, नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है, नए स्थान नए लोगों के बीच में आप ज़्यादा सफल होंगे। लेकिन 5 तनाव देगी, 5 में एक भय होगा, पता नहीं क्या हो, पता नहीं कैसे लोगों के साथ बैठना हो, कैसा है। और 6-7 को रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक मामलों में सफलता आएगी। और 8-9 ऐसी तिथियां हैं जब उपलब्धि दिखेगी, आपका श्रम किया, आपका बुद्धि कौशल से किया गया नई चेतना, नया सृजन, नई की दिशा में जो भी कार्य करेंगे उस दिशा में सफलता मिलेगी। और 10-11 को उसका फल आपको खाने को मिलेगा। पारिवारिक, आर्थिक, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा। संतान, परिवार या यात्रा, देशाटन आदि की दिशा में सफलता मिलेगी। जिनकी मकर राशि है, आपकी राशि पर तो कमल का पुष्प खिल रहा है, लेकिन डंठल रहे थे। कमल में डंठल होता है, लेकिन इसमें सूर्य के साथ में बुध, मंगल और शुक्र है, और चंद्रमा भी पहुंचेगा। तो कहीं न कहीं आत्मविश्वास के कारण से, अधिक उत्साह के कारण से आप दूसरों के साथ में अमानवीय भी व्यवहार कर सकते। इस पर नियंत्रण रखें, ये कहीं न कहीं कष्टदायी होगा। 5 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 6-7 तनावपूर्ण तिथियां हैं, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, उपहार या सम्मान में भी चोट हो सकती है। 8-9 को रिश्तों में मजबूती आएगी, गलती सुधारने का अवसर भी प्राप्त होगा। और 10-11 को उपहार, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। सृजन की दिशा में भी सफलता मिल सकती है। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए भी यह सप्ताह काफ़ी उपलब्धि का और आंतरिक शोध का भी है। आप अंदर से भी सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, ये सोचने की आवश्यकता है। और सृजनात्मक चिंतन आपके लिए नई कीर्तिमान उत्पन्न करेगा, क्योंकि 4-5 ग्रह आपकी राशि से 12वें होंगे, तो संयम रखना होगा। कहीं आप प्रतिस्पर्धा में इतने न डूब जाएं कि आप अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा दें। 5 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 6-7 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 8-9 तनावपूर्ण तिथियां होंगी, व्यर्थ की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वाणी पर संयम रखें। और 10-11 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, बुद्धि कौशल से सफलता भी मिलेगी। जिनकी मीन राशि है उनके लिए बहुत संवेदनशील तिथियां और सप्ताह है। आपको सत्य और असत्य के भेद को समझना होगा। व्यर्थ के कार्यों में वहां में जब आप बह जाते हैं तो पारिवारिक नुकसान और शारीरिक नुकसान और आर्थिक नुकसान अपना संयम खो बैठते हैं। निरंतर संयम पर नियंत्रण करना होगा, तभी स्वास्थ्य ठीक होगा। बुद्धि और विवेक के बीच की दूरी को समझना होगा। बुद्धि है लेकिन कभी कभी गलत दिशाओं में भटक जाते हैं, संयम रखने की आवश्यकता है। 5 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। 6-7 को पिता के सहयोग और पिता के द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए सार्थक होगा। 8-9 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, संतान के बारे में सुखद समाचार मिलेगा।
व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा और 10-11 तनावपूर्ण तिथियाँ होंगी। अब विवेकपूर्ण कार्य आपकी प्रतिष्ठा खोएगा, शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी देगा। ये संयम रखने का सप्ताह है। कहीं ऐसा न हो जाए संयम खोने से आपको शारीरिक, आर्थिक और व्यवसायिक नुकसान उठाना पड़े। आप सब पर वागेश्वरी माँ की कृपा हो, यही मेरी कामना है।